स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में भाई इतना कलेशी लौंडा नहीं आया होगा और उस लौंडे का नाम है दीप्तांशु। भाई उसने अपने मुंह से बोला कि वो घी लेके घूमता है हाथ में और देखता है भाई कहाँ कहाँ आग लगानी है। सैटरडे वाले एपिसोड में भी भाई वो पीछे पड़ा हुआ था, रॉन के और अस्मिता के बीच में जाके खड़ा हो गया और बताने लगा कि कैसे रॉन कनेक्शन बनाना चाह रहा था सौंदर्य के साथ। उसका सौंदर्य का हाथ पकड़ता था, उसके कवर में हाथ डालता था और अस्मिता के सामने भाई ये बता रहा था। रॉन की लिटरली लगी हुई थी, वो अपने आप को कैसे ना कैसे डिफेंड कर रहा था। बट दीप्तांशु भाई ऐसा कौन करता है, मुंह पे ही बोल रहा है, एग्जैक्ट मुंह पे। एटलीस्ट अगर आपके सामने आपका दोस्त आपकी कोई बुराई कर रहा है उसको भगा देते हो, रॉन भगा भी नहीं रहा उसको। और सेम काम किया दीप्तांशु ने चक्षदीप और अनीशा के साथ भी। चक्षदीप को दीप्तांशु बोल रहा था कि भाई वो तो शुक्र मना गुल्लू लड़कियों से बात नहीं कर पाता है, वरना उसने कनेक्शन अनीशा से बना ही लिया होता। और जो भाई वो भड़का रहा था लिटरली, सौंदर्य उसको मना भी कर रही थी कि ये इसकी बात मत मानो, बहुत आग लगा रहा है ये। बट भाई वो बंदा तो अलग ही लेवल का है भाई दीप्तांशु। अब इन सब में भाई सबसे ज़्यादा बुरा जो लग रहा है वो सौंदर्य के साथ लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे वाले एपिसोड में भी जब विला मर्ज हुआ था उसके बाद जो पट्टियां बांधी गई थी, सौंदर्य की तरफ से लग रहा था शी फील्स फॉर दीप्तांशु। कुछ ना कुछ उसके अंदर हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फील कर रही है। जैसे करंटली में दीप्तांशु के लिए पता है कि उसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड है और अभी तक शो में तो ये नहीं पता चला है ना सौंदर्य को, और मे बी उसको बाद में पता चला है, तो भाई उसके लिए कितना ही बुरा हुआ होगा। आने वाले एपिसोड में भाई ये कलेश भी जरूर देखने को मिलने वाला है। सौंदर्य के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दीप्तांशु से वो बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। बट क्योंकि दीप्तांशु की बाहर गर्लफ्रेंड है और ये समहाउ दीप्तांशु ने आगे जाके सौंदर्य को बता दिया होगा ऑफ द कैमरा, और उसके बाद भाई जो उसका दिल टूटा होगा वो इंटरव्यूज में भी थोड़ा दिख रहा था, क्योंकि जब दीप्तांशु की बात आ रही थी वो एक लंबी सांस ले रही थी बार बार। सो कहीं ना कहीं शी हैड अ थिंग फॉर दीप्तांशु और बाद में उसका बहुत ही गंदा वाला कटा है या फिर बहुत ही गंदा वाला दिल टूटा है। अब बात कर लेते हैं गुल्लू और कायरा की। इस वाले एपिसोड में कायरा ने गुल्लू को खूब घुमाया भाई, उससे बहुत कुछ करवाया। इतनी इजीली वो बिल्कुल भी नहीं मानी, उसने सारे ताने मारे गुल्लू को। लिटरली गुल्लू डर भी रहा था कायरा से, भाई वो दूर भी भाग रहा था। वो चाह रहा था जल्दी से जल्दी मैटर सॉर्ट हो और गेम आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं कायरा भी जानती थी कि भाई गेम जीतने के लिए उसको गुल्लू की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रेटेजाइज भी कर लेता है और वो गेम भी अच्छा खेलता है। बात कर लेते हैं चक्षदीप और अनीशा की। वो लोग साथ में बैठे, उन्हें बात करने की कोशिश भी करी। कहीं ना कहीं यहाँ पे अनीशा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई और चक्षदीप के सामने वो रोने लगी। और भाई हमारे पुकी पाजी दिल के तो बहुत साफ हैं और वो वहाँ पे पिघल भी गए भाई, और उन्हें शायद से माफ़ भी कर दिया अनीशा को। कहीं ना कहीं टास्क से पहले अनीशा ने क्लियर करने की भी कोशिश करी कि भाई जो भी हुआ था गुल्लू और अनीशा के बीच में वो प्योरली अनीशा के साइड से नहीं हुआ था। गुल्लू ने भी सामने से कुछ ऐसा किया था जिसके चलते अनीशा ने भी सेम रेसिप्रोकेट किया, विच इज़ करेक्ट। बट भाई इट्स नॉट द एंड हेयर। आने वाले एपिसोड में चक्ष और अनीशा के बीच में और भी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि चक्ष को जो डम करने वाला है वो अनीशा ही है। आपको क्या लगता है कि इतना होने के बाद क्या चक्ष को दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए थे, कि अभी भी उसका अनीशा पे ही स्टिक करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी भी कि नहीं थी? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताओ। रॉन और अस्मिता का जो कनेक्शन भी था वो एंड में आते आते बहुत ही हल्का पड़ने लगा था, और कहीं ना कहीं अस्मिता भी भाई एक्सप्लोर करना चाह रही थी आगे, जो कि हमने देखा भी था पैसा वाला में, जब रॉन भी था अस्मिता भी थी। सेम रॉन ने भी किया भाई यहाँ के, और आई थिंक उसमें कोई खराबी नहीं थी। बट हाँ, अस्मिता को समझ में आ गया कि भाई सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि कनेक्शन के साथ ही आप आगे जा सकते हो। तुम्हारे भाई ने जो धोखा दिया है ना सुजैन को, तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं होगा भाई। विशु भाई कुछ ही दिन पहले सुजैन के साथ इतनी अच्छी डेट करके आया था भाई, वहाँ पे दोनों बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फ्लो में चल रहा है। बट सडनली भाई विशु को रियलाइज़ हो गया था कि सुजैन टास्क अच्छा नहीं कर पाती है, और लास्ट टाइम भी जो वो टास्क आ रहा था वो सुजैन के साथ ही आ रहा था। विशु ने भाई गेम को देखा और सीधा कहा कि भाई मैं तो अब सुजैन के साथ परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ, और उसने प्रीत को जाके पिच किया कि भाई देख तेरे को भी सौरभ ने छोड़ दिया, जो कि प्रीत ने भी कहा था कि सौरभ ने कहा था वो मेरे साथ परफॉर्म करेगा, बट यहाँ आके उसने चूज कर लिया निहारिका को। एंड भाई कर्मा इज अ बिच, और इसी एपिसोड में भाई विशु को पेयरअप भी किसके साथ करना पड़ा? सुजैन के ही साथ। तो भाई तुम्हारे भाई के तो तोते उड़ गए थे उस टाइम। आपको कैसा लगा था देखिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और बाकी ऐसे ही स्प्लिट्सविला की एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सोशल मीडिया की जो सारी वायरल न्यूज़ है मैं वो भी डेली पोस्ट करने वाला हूँ, तो तुम चाहते हो तो मुझे वो मिस ना हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो।